हाईवे में आप सबों को यूएसपी सर का नमस्कार। आज मैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी काकी का सारांश आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस कहानी के पात्रों का परिचय दे दूँ। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं। पहला, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का इस संसार में कोई नहीं है, न पति न बच्चे, इसलिए वह अपने भतीजे के पास रहती है। दूसरा पात्र, पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा है जिसके पास वह रहती है। तीसरा पात्र, रूपा। रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी है, स्वभाव से कर्कश लेकिन ईश्वर से डरती है। और चौथा पात्र, लाडली। लाडली पंडित बुद्धिराम और रूपा की बेटी है। इसके अलावा पंडित बुद्धिराम के बेटे भी हैं जिनका कहानी में जिक्र किया गया है, लेकिन न तो उनका नाम दिया गया है और न ही उनकी संख्या ही। ये तो हुआ इस कहानी के पात्रों का परिचय। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। बूढ़ी काकी शरीर से लाचार हो चुकी थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। वह ज़मीन पर पड़ी रहती थी क्योंकि चलने फिरने से लाचार थी। उनका सारा ध्यान केवल खाने पर लगा रहता था। यदि समय पर खाना न मिलता या बाज़ार से खाने की कोई अच्छी चीज़ आती और उसमें बूढ़ी काकी को हिस्सा न मिलता तो वह रोने चीखने लगती थी। पंडित बुद्धिराम ने दुनिया में अकेली बूढ़ी काकी की सारी जायदाद झूठ बोलकर अपने नाम करवा ली थी। उन्होंने वायदा किया था कि जायदाद लिखवा लेने के बाद वे उसका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बूढ़ी काकी की संपत्ति से 150-200 रुपये की सालाना आमदनी होती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन संपत्ति लिखवा लेने के बाद पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने बूढ़ी काकी का ध्यान रखने की बजाय उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। इससे बूढ़ी काकी काफ़ी दुखी और क्रोध में रहती थी। जब पंडित बुद्धिराम के बेटे अपने माता पिता को बूढ़ी काकी को तिरस्कृत करते हुए देखते तो वे भी उसे काफ़ी सताया करते थे। कभी वे बूढ़ी काकी को चिकोटी काट कर भागते तो कभी उन पर कुल्ला यानी अपने मुंह का पानी फेंक देते थे। बूढ़ी काकी जब चिल्लाती तो भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबको केवल यही पता था कि वह केवल खाने के लिए रोती चिल्लाती है। अगर पूरे परिवार में कोई बूढ़ी काकी से प्रेम करने वाला था या उनका ध्यान रखने वाला था तो वह थी लाडली। भाइयों के डर से वह अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास ही बैठकर खाती थी तथा अपनी सुरक्षा के बदले में बूढ़ी काकी को हिस्सा देना पड़ता था। भले ही दोनों का प्रेम स्वार्थ पर आधारित था, पर धीरे धीरे इस स्वार्थ ने दोनों के बीच सहानुभूति का रूप ले लिया था। एक रात बुद्धिराम के बेटे के तिलक का उत्सव था। चारों ओर मेहमान थे और पूरे घर में चहल पहल थी। स्त्रियां गीत गा रही थीं, भट्टियों पर हलवाई पकवान बना रहे थे जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। पकवानों की सुगंध बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, आहा कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। अभी तक लाडली भी उनके पास नहीं आई थी, इसलिए उनका धैर्य और भी जवाब देने लगा। वह कल्पना में ही पकवानों के बनते देखकर सुख की अनुभूति कर रही थी। आखिर जब उनसे ना रहा गया तो वे रेंगती हुई वहाँ जा पहुँची
जहाँ हलवाई पकवान बना रहे थे। यहाँ आकर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठने में होता है। रूपा मेहमानों में व्यस्त थी। जब उसकी नज़र हलवाई के पास बैठी बूढ़ी काकी पर गई तो वह उसी प्रकार काकी पर झपटी जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है। उसने काकी को डांटते हुए कहा, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव। दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को भी नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह भाए फिरती है। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। यह सुनकर बूढ़ी काकी चुपचाप अपने कमरे में चली आई। इधर सब लोगों का खाना हो रहा था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी खाने के लिए नहीं बुलाया। सबके सामने अपमानित होने पर वह भी मान किए बैठी थी कि अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। काफ़ी देर तक जब कोई बुलाने ना आया तो काकी का धैर्य जवाब दे गया। वह आंगन में आई, लेकिन उसका दुर्भाग्य, लोग अभी भी खाना खा रहे थे। काकी को देखकर खाना खाते लोग चिल्लाने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम ने जैसे ही काकी को देखा, उन्होंने हाथ की थाली जमीन पर पटका और काकी को घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में लाकर पटक दिया। पंडित बुद्धिराम और रूपा काकी की निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर लिया कि उसे खाना ना दिया जाए। रात के 11 बज गए। सारे मेहमान विदा हो गए। इधर काकी के साथ साथ लाडली की आंखों से भी नींद गायब थी। वह इंतज़ार कर रही थी कि कब उसकी माँ सो जाए और वह काकी को अपने हिस्से की पूड़ियाँ खिलाए जो उसने काकी के लिए बचाकर रखा था। जब उसे विश्वास हो गया कि घर के सब लोग सो गए, तब लाडली पूड़ियाँ लेकर काकी के कमरे की ओर चली। काकी अपनी लाचारी दुर्दशा पर शोक मना रही थी कि उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, लेकिन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और भी बढ़ा दिया। काकी ने लाडली से कहा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। अंत में काकी ने कुछ निश्चय कर कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। छोटी लाडली काकी की बात ना समझ सकी। उसने काकी को ले जाकर वहाँ बिठा दिया जहाँ लोगों का जूठन पड़ा था। काकी उन जूठे पत्तलों से चुन चुन कर खाने लगी। ठीक उसी समय रूपा की नींद टूटी। लाडली को अपने पास ना देखकर उसे इधर उधर खोजने लगी। उसने सामने देखा तो वह मानो पत्थर की हो गई। प्रेमचंद ने इस दृश्य का बड़ा ही मर्मभेदी वर्णन किया है। रूपा का हृदय सन्न हो गया,
किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। करुणा और भय से रूपा की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर हाथों को उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। यह कहकर रूपा अंदर कमरे में गई और उसने एक थाली में पूरे पकवान सजाकर काकी के सामने रखकर कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी सारे तिरस्कार, अपमान और दुख को भोले बच्चे की तरह भूलकर खाने लगी। उसके रोए रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद ले रही थी। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है अब यह कहानी पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।